हेलो एवरीवन, इनकोर ट्रेडिंग हब में आप सबका बहुत वेलकम है। चलिए आज के लेवल्स और डिस्कशन जो हमारे हुए थे टेलीग्राम ग्रुप पे उसके लॉजिक को डिस्कस कर लेते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं डे है मंडे और टाइम हो रहा है 3:20। मार्केट अबाउट टू क्लोज होने वाला है, बंद होने वाला है। आज भी मार्केट आप देख पाओगे कि एक रेंज के अंदर ही पूरे दिन एग्जीक्यूशन हुआ है उसका। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आज सुबह हम लोगों ने मार्केट व्यू क्या दिया था। हम थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुए थे 0.5% के आसपास। तो हम लोगों ने सजेस्ट किया था कि 5 मिनट का एक कैंडल हम लोग देखेंगे फॉर एंट्री और एग्जिट के हिसाब से। और मुझे लग रहा था कि यहाँ पे सुबह एक सपोर्ट्स नीचे डेवलप हो चुके हैं। चार्ट पे देख लेते हैं। ये सपोर्ट्स डेवलप थे नीचे की तरफ, आप देख पा रहे हो ग्रीन लाइन, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे सपोर्ट्स डेवलप थे। तो यहाँ पे बोला गया था कि भाई यहाँ पे हम वेट करेंगे थोड़ा 5 मिनट और देखेंगे नीचे से सपोर्ट एक बाइंग प्रेशर आता है ऊपर की तरफ या नहीं आता है। बट सब कुछ बहुत पजल्ड था। यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे की तरफ फॉल हो रहा है और नीचे एक सपोर्ट है। यहाँ पे हम एकदम से ऐसे सेलिंग नहीं कर सकते कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट लेवल्स हैं तो यहाँ पे सेलिंग की इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। इस वजह से यहाँ पे सेलिंग नहीं करी गई और मैंने इस चीज़ को डाला भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कि भाई वेट फॉर डायरेक्शन का वेट करा जाए और उसके बाद ही एंट्री करी जाए। ये 9:40 की बात है, आप देख पा रहे होंगे। 9:40 के बाद हम लोग बहुत देर तक वेट करते रहे। मार्केट एक रेंज के अंदर ही घूम रहा था, आप देख रहे हो। ये एक रेंज है छोटी सी, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। अभी मैंने 100 की रेंज में करा हुआ है। इससे ही आपको पता चल रहा है आज पूरे दिन मार्केट में मूवमेंट हुआ ही कितना है। आप देखो ये ओपनिंग थी, मार्केट यहीं के आसपास अभी भी है और ये सबसे ज़्यादा लो था आज का लोवेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 167 पॉइंट्स के आसपास का मूव हुआ है, इससे ज़्यादा कोई मूव ही नहीं हुआ है। तो 200 के अंदर अगर रेंज का मूवमेंट चल रहा है तो दैट इज़ वेरी 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 लो मूवमेंट और बहुत ही रेंज बाउंड मूवमेंट हो रहा है आजकल बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा एक सपोर्ट लेवल रहा था, पीछे से जो आ रहा है एक सपोर्ट, ठीक है, आप देख पा रहे हो, ठीक। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है। फिर यहाँ पे एक मार्केट एक रेंज के अंदर ही घूम रहा था, आप देख रहे हो। यहाँ पे एक रेंज के अंदर ही चल रहा था। इस एरिया के आसपास ये जो मॉर्निंग में एक एरिया बना हुआ है यहाँ पे जो हाई का है बेसिकली, मैं इसमें एक नया पैन खोल लेता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एपिक पैन, राइट, इससे ड्राइंग कर लेते हैं। इस एरिया के आसपास आप देख पा रहे हो यहाँ पे सुबह का हाई है, राइट। यहाँ से एक रिजेक्शन मिला था और यहाँ पे एक डाउन साइड का मूवमेंट आया था, राइट। यहाँ पे डाउन साइड का जो मूवमेंट आया था उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक एंट्री ली। ये आप कैंडल देख पा रहे होंगे। ये कैंडल का जो व्यू है वो क्या है, बेयरिश है कि ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ठीक। उसके बाद ये जो बाद की 2 कैंडल्स बनी हुई है उस पर भी थोड़ा सा देखिए कि यहाँ से इसने प्रेशर करा ऊपर की तरफ मूव करने के लिए। इस कैंडल ने प्रेशर डाला है ऊपर की तरफ मूव करने के लिए। बट यहाँ से क्या हुआ, एक और रिजेक्शन हमें मिला है इस कैंडल के अंदर और यहीं के आसपास मेरी एक पी साइड में एक एंट्री हो गई थी। वो मैंने ग्रुप पे भी डाला था, मैं दिखा देता हूँ आपको। चैनल पे भी हम लोगों ने पोस्ट करा था। 11:33 के आसपास, मतलब 11:25 के आसपास मेरी एंट्री हो गई थी। और फिर मैंने ये पोस्ट करा था जब मेरा 695 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था, राइट। यहाँ पे मेरा एसएल था 517, मतलब ओनली 10 पॉइंट्स का। जैसे कि आप एंट्री भी देख पा रहे हो, मेरा एवरेज प्राइस था बाइंग का 100 क्वांटिटी का 527 के आसपास, राइट। ये मेरा एंट्री पॉइंट था इस कैंडल के आसपास। यहाँ पे मैंने एंट्री करी थी और मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा छोटा था, वही 10 पॉइंट का, जैसा कि मैंने आपको बताया। और वो उसका डे का हाई भी था हमारा, राइट। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री करने के बाद वेट करा। वेट करते करते 100 ही क्वांटिटी थी, समटाइम्स लाइक स्नाइपर। हमें वेट करना चाहिए ऑप्शन बाइंग के अंदर बेसिकली कि जब हमारा मूवमेंट थोड़ा शार्प हो सकता है, जब पॉसिबिलिटी हो कि हमारा मूवमेंट यहाँ से शार्प हो सकता है, हमें उसी टाइम पे एंट्री करनी चाहिए। वो हमें कैसे पता चलेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू, कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है उस टाइम पे, तो हमें वेट करना चाहिए अपने बेसिकली एंट्री का। हमें एकदम एग्जैक्ट एंट्री करनी होती है व्हेन वी आर ऑप्शन बायर। स्नाइपर लिखा हुआ था हम लोगों ने यहाँ पे। 1 कैन बुक प्रॉफिट्स इफ एंटर्ड। यहाँ पे मैंने बोल दिया था 10-15 मिनट के बाद ही कि भाई किसी ने एंट्री करी है तो वो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर ले। आई विल वेट फॉर द बिगर टारगेट्स। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, मैंने और क्वांटिटी ऐड करी, 175 क्वांटिटी हो गई है मेरी, राइट। 177 तक प्राइस चला गया था। फिर उसके बाद मेरी फाइनली जो मैंने और एवरेजिंग करी तो उसके बाद मेरी क्वांटिटी हो गई 400 और मेरा एवरेज बाय प्राइस आ गया है 545 के आसपास। और उस टाइम पे देख रहे हो आप, मेरा सारा प्रॉफिट जो सुबह से हुआ था वो सारा वाइप ऑफ हो गया था। बट देखिए, आप एक बात समझिए कि अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेते हो 2000, 3000, 4000, 5000, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, राइट। मैं यहाँ पे बड़े टारगेट्स के लिए वेट कर रहा हूँ और अगर बड़े टारगेट्स मेरे को मिलते हैं, बड़े टारगेट्स का मतलब ये नहीं कि 100, 200, 300 पॉइंट, इट्स मोर लाइक कि आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच होना चाहिए।
अब जब यहाँ पे मेरी 400 क्वांटिटी हो गई तो आप देख पा रहे हो मेरा एसएल भी बहुत मॉडिफाई हो गया है। यहाँ पे मेरा एसएल सिर्फ 534 का है, जो कि सिर्फ 10 पॉइंट है बेसिकली। अगर मेरा 545 के आसपास का है एवरेज बाय प्राइस, तो मेरा एसएल सिर्फ 10 पॉइंट का ही है, राइट। तो मेरा मैक्सिमम 400 के हिसाब से कितना ही लॉस हो सकता है, 4-4.5 हज़ार रुपये का लॉस, राइट। इसके अगेंस्ट आई नीड समवेयर अराउंड कि भाई मेरे को डबल या ट्रिपल तो पैसा मिले, राइट। रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से अगर हम खेलें तो 1:3 के आसपास मैंने इसमें भी अचीव करा है। फिर अभी यहाँ पे आप देखोगे कि वो 575 के आसपास प्राइस चला गया। मैंने लिखा भी है कि नो अर्ली बुकिंग, आई वॉज वेटिंग। जब तक आपको कोई ऐसा रिवर्सल पैटर्न ना दिखे कि भाई हाँ यहाँ से प्राइस मूव हो सकता है, राइट, यहाँ से कुछ वापस से क्वांटिटी ऊपर की तरफ जा सकता है प्राइस, है ना, बैंक निफ्टी के, तब तक आप एग्जिट मत करो। फिर मेरा फाइनली एग्जिट करा है 545 के आसपास, और यहाँ पे मैंने फिर डन कर दिया, बुक्ड फुल। और यहाँ पे आज मेरा ट्रेडिंग खत्म हुआ। सिर्फ एक ही ट्रेड आज हम लोगों ने लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी इस पॉइंट पे, ये मैंने लिखा हुआ है एंट्री, ठीक है। अभी मैं पीई चार्ट को भी आपको दिखा दूंगा प्रॉपरली। फिर यहाँ पे आप देखोगे एक अच्छा सा सेल ऑफ आया है यहाँ पे, राइट। फिर ये कैंडल ऊपर की तरफ गई है, ये वाली कैंडल, बट इस कैंडल में भी आप देखो क्या दिखा रहा है, ये एक प्रेशर दिखा रहा है, ये देखो ये एक प्रेशर दिखा रहा है ऊपर से, राइट। यहाँ पे मैंने और क्वांटिटी को ऐड करा है, राइट, यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करी है। फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेशर आया है, ये देखो, ठीक। यहाँ पे भी मैंने बुक नहीं करा है। फिर ये यहाँ से वापस से रिवर्स हुआ ऊपर की तरफ, बट आप फिर से देखोगे कि यहाँ पे एक और कैंडल बनी है जिसमें प्रेशर शो हो रहा है साफ साफ, राइट। तो अगर इसको ऊपर जाना है और तो ये ऊपर यहाँ से आराम से जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसको नीचे गिरना है तो यहाँ पे अगर ऐसी कैंडल बना रहा है, राइट, नेगेटिव कैंडल्स बना रहा है, तो वहाँ पे आप अपने आप क्वांटिटीज को एवरेज कर सकते हो विद स्ट्रिक्ट एसएल। यहाँ पे मैंने और क्वांटिटी ऐड करी और फाइनली मेरा एग्जिट इस पॉइंट के आसपास हुआ है। अब मैंने जैसा कि आपको बोला कि हमें एग्जिट वहाँ पे करना चाहिए जहाँ पे कोई बुलिश कैंडल दिखे या कोई रिवर्सल दिखे, जहाँ से हम वापस रिवर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई मेरे को बता सकता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यहाँ पे कोई पैटर्न बना है क्या। तो यहाँ पे कोई पैटर्न मेरे को दिखा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। और हम एक सपोर्ट रीजन के पास भी थे। तो ये चीज़ आप जरूर कमेंट में डालना कि क्या यहाँ पे आपने कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करा है या नहीं, राइट। तो अब हम यहाँ पे इसी चार्ट को हम पीई के अंदर भी देख लेंगे। ये पीई का चार्ट खुला हुआ है, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 42,800 के पी पुट ऑप्शन के अंदर काम करा हुआ है, ठीक है। जबकि हम लोग चल रहे थे इस लेवल के आसपास जहाँ पे 350 था। तो 800 का मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा इन द मनी डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन के अंदर काम करा हुआ है। डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन के अंदर काम तब करा जाता है जब आपको पता है कि मार्केट का रेंज बहुत छोटा है और आपको छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर करना है। तो डीप इन द मनी के अंदर जो मूवमेंट्स आते हैं वो थोड़ा सा फास्ट आते हैं और आपके एसएल हिट होने के भी चांसेस थोड़े कम होते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मेरी एंट्री जो हुई थी 528 के आसपास पुट ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से, ये 1 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे एंट्री हुई थी इस कैंडल के आसपास, राइट। और मेरा एसएल यहाँ पे आपको ये 2 कैंडल दिख रहे हो पुट चार्ट के अंदर, उसके जस्ट नीचे ही था 517 का एसएल था मेरा इनिशियल पॉइंट पे, ठीक है। इनिशियल एसएल यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ से आप देखोगे एक अच्छा मूवमेंट आया ऊपर की तरफ। धीरे धीरे जब नीचे गिरा तो मैंने एवरेज करा, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, राइट। फिर बहुत ज़्यादा नीचे गिरा। यहाँ पे मेरी मेजर क्वांटिटी ऐड हुई थी जब मेरी एवरेज क्वांटिटी हो गई थी 400, राइट। फिर यहाँ से मेरे को एक मूव मिला यहाँ तक का, यहीं पे मैंने क्या करा, बुक कर लिया, राइट। इस एरिया के आसपास मैंने सारी की सारी क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया। तो ये ट्रेड अच्छा था, काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा। जब सारे लोग बाइंग कर रहे थे हम लोगों ने यहाँ पे सेलिंग से पैसा कमाया, राइट। और फिर उसके बाद आप देखोगे यहीं से एक रिवर्सल आया और ऊपर की तरफ हम चले गए। फिर उसके बाद इसने नीचे की तरफ आया ही नहीं, ये ऊपर ही चला गया। तो आज भी हम कह सकते हैं कि हमारी एंट्री बहुत एक्यूरेट हुई और एग्जिट भी हमारा बहुत एक्यूरेट रहा, राइट। होप आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। डीप इन द मनी का रीज़न भी आपको समझ में आ गया कि क्यों डीप इन द मनी के अंदर काम करा गया है, क्योंकि मार्केट 150-200 की रेंज के अंदर चल रही है। तो हमें अगर पॉइंट्स लेने हैं, थोड़े सफिशिएंट पॉइंट्स लेने हैं, तो हमारे पास इन द मनी के अंदर काम करने का बेनिफिट होता है इसमें, राइट। एक क्वेश्चन मेरे को वीडियो के अंदर आया हुआ है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। इस वाली वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन एक ने किया हुआ है कि एक सब्सक्राइबर है हमारे, उन्होंने एक क्वेश्चन करा हुआ है। इस क्वेश्चन का मतलब मेरे को थोड़ा प्रॉपरली समझ में नहीं आया है कि क्या है। अगर आपको ईमेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, आप मेरे को पर्सनली अगर ईमेल कर सकते हो तो आप मेरे को ईमेल कर देना। मैं उसमें प्रॉपरली इस चीज़ को चेक करूँगा कि भाई क्या आप कहना चाह रहे हो, और इसके हिसाब से हम लोग एक वीडियो भी फॉर्म करेंगे। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने 51 सब्सक्राइबर्स हमारे करा दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।